पंडित जी की नीस राधिका ने उनके आगे एक सिचुएशन रख दी थी, या यूं कहें कि एक जिम्मेदारी उन्हें दी थी कि वो उसके पापा और बृजभूषण जी के बड़े भाई सूर्यभूषण जी से उनकी शादी की बात करें। उन्हें विनय के बारे में बताएं जिसे वो पसंद करती थी, और अपने फादर से बात करते हुए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि उनका नेचर काफी स्ट्रिक्ट था और अपने आगे वो किसी की नहीं सुनते थे। पंडित जी ने राधिका की बात को समझते हुए सबसे पहला काम तो ये किया कि उससे विनय के घर और ऑफिस का एड्रेस मांगा। अपने बड़े भाई से बात करने से पहले वो खुद श्योर होना चाहते थे कि विनय एक अच्छा लड़का है और उसने अपने बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब सही सही बताया है। विनय की प्रोफेशनल लाइफ को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव को दी थी। जिस कंपनी में विनय जॉब करता था वहां पर राघव का एक दोस्त आकाश भी किसी सीनियर पोजीशन पर था, इसीलिए इस बात के चांसेस पूरे थे कि उन तक एकदम सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। विनय की पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पंडित जी ने खुद ली थी। उन्होंने कोशिश की कि उसके एड्रेस के आसपास कोई पुरानी जान पहचान वाला मिल जाए, और ऐसा हुआ भी। एक दूर के जानने वाले उधर ही रहते थे, बल्कि विनय के घर से इतने पास थे कि उन्हें विनय के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए था। फिर एक दिन सरला जी और बृजभूषण जी उससे मिलने पहुंच गए। बातों बातों में उन्होंने कहा कि उनके छोटे बेटे अभिनव का एक फ्रेंड इसी मोहल्ले में रहता है, और फिर उन्होंने विनय की कुछ बेसिक डिटेल शेयर की। जवाब में उनके जानने वाले ने विनय और उसकी मां की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने बताया कि कैसे विनय की मां ने उनके पिता के बिना बहुत मेहनत करके उसे बड़ा किया और पाला पोसा था। उन्होंने बताया कि विनय भी बचपन से ही बहुत ही डिसेंट और सिंसियर इंसान था। उसने अपनी मां के हार्डवर्क की इज्जत रखते हुए बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कंप्लीट की और अब एक अच्छी नौकरी कर रहा है। पंडित जी उनकी दी हुई डिटेल से सैटिस्फाइड थे, क्योंकि उनकी हर बात राधिका की विनय के बारे में बताई हुई बातों से मैच कर रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके फिर पंडित जी और सरला जी वहां से वापस आ गए। रास्ते में पंडित जी ने सरला जी से पूछा कि क्या उन्हें इतने से ही अपने मन की तसल्ली कर लेनी चाहिए या किसी और से भी पूछना चाहिए। इस पर सरला जी बोले कि अगर इन्होंने, यानी जो उनके दूर के जानने वाले थे, उन्होंने विनय और उसकी फैमिली की इतनी तारीफ की है तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तारीफ का मतलब वो इंसान वाकई बहुत अच्छा होगा, वरना वो पैसे लेकर के भी किसी की तारीफ नहीं करते। उनके मुंह से तो मैंने बहुत कम लोगों की तारीफ सुनी है। ये सुनकर पंडित जी हंस पड़े। इधर अभिनव ने भी विनय के ऑफिस से सब पता करके बता दिया था। यहां से भी उसका फीडबैक काफी अच्छा था। बताया गया था कि वो बहुत जेंटल, वेल बिहेव्ड और हार्ड वर्किंग है और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। अब पंडित जी दो तरफ से एश्योर्ड थे और उन्हें अब सबसे बड़ा काम करना था अपने भाई साहब से इस बारे में बात करने का। लेकिन उससे पहले वे खुद चेक करना चाहते थे कि क्या वे इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बड़े भाई के लिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं होगी। एंड बीइंग अ टिपिकल फादर, वो इस बात को आसानी से एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। कंफ्यूजन से भरे पंडित जी रूम में इधर उधर घूम रहे थे कि सरला जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या है, वो इतने परेशान क्यों हैं? पंडित जी ने जब वजह बताई तो सरला जी अपने रूम में गईं और एक कॉपी पेन लेकर लौट आईं। उन्होंने पंडित जी को बिठाया और फिर एक पेज को पेन से लाइन खींचकर दो हिस्सों में बांट दिया। अब उन्होंने एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव लिखा। उन्होंने पंडित जी से कहा कि राधिका के इस डिसीजन में जो भी उन्हें पॉजिटिव लगे उसे एक तरफ लिख लें और जो भी नेगेटिव लगे उसे दूसरी तरफ लिखें। पंडित जी ने सरला जी से कहा कि कई बार 100 पॉजिटिव्स पर एक नेगेटिव भारी पड़ जाता है, इसीलिए कुछ केसेस में ये टेक्निक काम नहीं आती है। तो फिर वो कीजिए जो धर्म संगत, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग हो। इतना कहकर सरला जी किचन में चली गई और पंडित जी उनकी कही बात को सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि सरला जी ने उन्हें वो एडवाइस दी थी जो शानदार थी, जिसे मानकर चलने से कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। अब पंडित जी को बस ये करना था कि अपनी श्रीमद् भगवद गीता खोलकर अपनी सिचुएशन में क्या बात धर्म के अकॉर्डिंग है ये समझनी थी। धर्म को सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में समझना जरूरी है। तो इसका मतलब होता है वो करना जो सही है, और सही क्या है इसका फैसला करने की समझ बनाना कोई एक दिन या एक साल की बात नहीं है। इसमें बहुत टाइम और एक्सपीरियंस लगता है। कई बार एक सिचुएशन में जो काम धर्म के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वही काम दूसरी सिचुएशन में सही होता है। इसीलिए आप सिर्फ परसेप्शन के बेस पर अपना फैसला नहीं कर सकते। आपको सिचुएशन के हर पहलू को, उसकी वजह और उससे अफेक्ट होने वाले इंसान को समझकर अपना डिसीजन लेना होता है। अब एग्जाम्पल के लिए, किसी को दर्द पहुंचाना गलत है, फिर चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल पेन हो। लेकिन कई बार डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उन्हें बहुत दर्द देना पड़ता है। उनका धर्म अपने पेशेंट को ठीक करना है।
और अगर इस काम में कुछ ऐसा करना भी पड़े जिससे उन्हें टेम्परेरीली परेशानी हो रही है तो इसे गलत नहीं कह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में पंडित जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और इसके लिए उन्हें सिर्फ एक श्लोक पढ़ना था और उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ये श्लोक कुछ इस तरह से था, श्रेयाम स्वधर्मो विगुणः परधर्मत् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे दोष श्रेयः परधर्मोः। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आओ मैं तुम्हें धर्म के बारे में बताता हूं। जिस तरह हर इंसान की अपनी एक सोच, अपने थॉट्स होते हैं, उसी तरह हर आत्मा का अपना धर्म होता है। धर्म यानी जो काम उसे सही लगता है। भगवान कहते हैं कि अपने लिए नेचुरल और सही लगने वाले कामों को करना, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना कई बार मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये दूसरों के हिसाब से चलने की तुलना में कहीं बेहतर है। वास्तव में अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए मरना बेहतर है बजाय दूसरों के रास्ते पर चलने से। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझना चाहिए कि इंसान के अंदर सही और गलत का फर्क करने की समझ होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए जो सही है और जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसे काम करने चाहिए। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उसका बताया रास्ता हमें सही ना लगे, जिससे हमारे साथ साथ सबका भला ना हो, उस पर नहीं चलना चाहिए। पंडित जी को राधिका के फैसले में हर तरह से सब कुछ सही लग रहा था। उन्होंने हर बात की इन्वेस्टिगेशन भी कर ली थी और अब उनका मन यही कह रहा था कि उसका डिसीजन सही था और उन्हें सही का साथ देना था, क्योंकि यही उनका धर्म भी कहता है। सरला जी भी इस फैसले में पंडित जी के साथ थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उनके अंदर अपना भला बुरा समझने की काबिलियत आ गई है और अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। जहां वाकई कुछ गलत लगे वहां भी सिर्फ एडवाइस ही दी जा सकती है। इसके अलावा जोर जबरदस्ती करना तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अगले दिन पंडित जी ने अपने बड़े भाई साहब को कॉल करके उनसे मिलने की इच्छा जताई। सरला जी ने राधिका को अपने और पंडित जी के उसका साथ देने के फैसले के बारे में बता दिया था और उसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी कि वो इस बात से कितनी खुश थी। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता ने पंडित जी को एक बार फिर सही रास्ता दिखा दिया था।